हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। इससे पहले भी हम आपको एक लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। आगे ये बात करेंगे एनर्जी। एनर्जी इज द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को हम तभी बूस्टअप कर सकते हैं जब हम इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे अपने ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट पे वर्क किया जाए। और जिसमें हमारे को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो इसमें एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको डेवलप करके ही वर्ल्ड की कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमी को तेजी से बूस्टअप कर सकती है। क्योंकि एनर्जी के हेल्प से ही, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे टेरिटरी सेक्टर हो, चाहे आपका सेकेंडरी सेक्टर हो, अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी और सर्विस को तेजी से बूस्ट कर पाते हैं। क्योंकि चाहे प्राइमरी सेक्टर की कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर की कंडीशन में ट्यूबवेल्स के ऑपरेशंस, थ्रेशर्स के ऑपरेशन, ट्रैक्टर के ऑपरेशंस को एनर्जी के हेल्प से ही बूस्ट किया जाता है। क्योंकि अगर एनर्जी की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट नहीं होगी तो उस कंडीशन में इन प्राइमरी सेक्टर्स में इन इक्विपमेंट्स का यूटिलाइजेशन कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और जिस कंडीशन में हमारे को प्रोडक्शन से जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो जेन्युइन रिजल्ट्स हमको नहीं मिल पाएंगे। सेकेंडरी सेक्टर में भी बात करते हैं, क्योंकि मशीनरी के हेल्प से हम प्रोडक्शन को बूस्ट करने का काम करते हैं, जिससे मैक्सिमम लेवल पर हमको फिनिश प्रोडक्ट मिल सके, और इसके भी लिए हमारे को जरूरत पड़ती है एनर्जी की। जितनी इजी फॉर्म में हमारे को एनर्जी की अवेलेबिलिटी होगी, जितना कम कॉस्टिंग पर होगी, जितनी अच्छी एनर्जी की अवेलेबिलिटी होगी, उतना ही हमारे सेकेंडरी सेक्टर के भी डेवलप करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और केवल प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ही एनर्जी हेल्प नहीं करती, टेरिटरी सेक्टर की कंडीशन में भी कंप्यूटर, मशीनरीज और लॉट्स ऑफ चीजों के प्रॉपर ऑपरेशंस को कंडक्ट कराने के लिए और सर्विस को अच्छी से बूस्ट करने के लिए हमारे को टेरिटरी सेक्टर में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर एनर्जी हमारे को सफिशिएंट और जेन्युइन क्वांटिटी में, जेन्युइन लेवल पे अवेलेबल होगी और उसकी कॉस्टिंग कम आएगी और ज्यादा से ज्यादा वो अवेलेबिलिटी होगी, तो वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले कर सकती है। एनर्जी कई तरीके की होती है। एक होती है कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होती है नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम नॉर्मली बात करते हैं तो कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैसेस की बात करते हैं, जबकि नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जहां बात की जाती है वहां पे फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, नॉन कॉमर्शियल फंक्शनिंग, मतलब डोमेस्टिक फंक्शनिंग को ऑपरेट करने में वहां पे एनर्जी के लिए ये सारी चीजें यूज की जाती है। एनर्जी को टाइप्स में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल की कैटेगरी में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। कन्वेंशनल एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं उनमें अगर हम बात करें तो वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी, जो एक क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की कंडीशन में हम बात करते हैं तो वहां पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, ये क्या होते हैं, एनर्जी के सोर्सेस तो हैं, बट ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जिसको मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया है कि ये ऐसे ऐसी सिचुएशन हमारी कंडीशन में है। हम बात करेंगे, अगर कन्वेंशनल एनर्जी पे हम डिस्कशन करें, कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में आपको बताएं तो इंडिया कोल के कंडीशन में एक रिच कंट्री है, कोल के प्रोडक्शन की कंडीशन में एक रिच कंट्री है, और जिसका स्टॉक 1950-51 में हमारे पास 328 लाख टन का था, जो आज 2015-16 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 6,380 लाख टन का हमारे पास कोल का स्टॉक हो गया है, जो कहीं ना कहीं हमारे को अच्छे कोल के कंडीशन में, कोल के एज एनर्जी के कंडीशन में हमारे को एक अच्छी पोजीशन हमारी बताता है। टोटल एनर्जी जो प्रोडक्शन हमारी कंट्री में होता है उसमें अराउंड 67%, अप्रॉक्स 2/3 पार्ट कोल का यूज है। कोल का सबसे ज्यादा हमारे यहाँ प्रोडक्शन एनर्जी के लिए जितने भी सोर्सेज हैं, वो चाहे कन्वेंशनल हो चाहे नॉन कन्वेंशनल हो, आपके उन सभी में हमारे क्या कोल का सबसे ज्यादा मेजोरिटी 2/3 पोर्शन हमारे पास कोल का हम यूज कर रहे हैं। कोल एनर्जी का हमारे क्या प्रोडक्शन है। और इवन अगर 2017 के डेटा के स्टॉक की बात करें तो हमारे पास 315.14 बिलियन टन का
कोल का रिजर्व अवेलेबल है, जो कोल की कंडीशन में हमारे को वर्ल्ड की अनदर कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो हमको एक रिच कंट्री के रूप में स्टैब्लिश करने में, एक रिच कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट करने में हमारे को शो ऑफ कर रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहां थर्मल पावर स्टेशंस जहां पे भी ऑपरेट किए जा रहे हैं, जाते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए वहां पे यूज किया जाता है, वहां पे क्या कोल को एज एनर्जी सोर्सेस का यूज किया जाता है। स्टील प्लांट्स की कंडीशन में, सीमेंट फैक्ट्रीज में बात करें, रेलवेज में भी बहुत सारे सेगमेंट में आज भी कोयल का यूज हो रहा है, बट धीरे धीरे उसका कंजम्पशन रेलवे की कंडीशन में बहुत कम कर दिया गया है। क्योंकि पहले कोल इंजन यूज होते थे, फिर डीजल इंजन का, आज इलेक्ट्रिक इंजन का हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। वो आज कोल का यूज रेलवे की कंडीशन में तो बहुत कम हो गया, बट अनदर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे आज भी कोल एज एनर्जी सोर्सेज यूज हो रहा है। जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ब्रिक में हमारे को क्या है, यहाँ पे आज भी एक लार्ज क्वांटिटी में कोल का कंजम्पशन हो रहा है, कोल का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे को एज एनर्जी एक गुड क्वालिटी कोल की जो रिक्वायरमेंट है वो आज हम क्या है फुलफिल कर पा रहे हैं। और इसके लिए हमारे को क्या है बहुत ज्यादा अनदर कंट्री से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोल का एक सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल। पेट्रोलियम की कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोलियम की कंडीशन में एनर्जी का ये जो ऐसा सोर्स है, इसका हमारे क्या प्रोडक्शन बहुत ही नॉमिनल, बट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन ना के बराबर होता है। हम इसके लिए वर्ल्ड की अनदर कंट्री, इवन गल्फ कंट्रीज पे पूरी तरह से लगभग डिपेंडेंट हैं। हमारे यहाँ जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके कंपैरिजन में हमारे को पूरा सेगमेंट हमारे को गल्फ कंट्री, फॉरेन कंट्रीज से ये एनर्जी का सोर्स के लिए हमको डिपेंड रहना पड़ रहा है। नेचुरल गैसेस की बात करते हैं, जैसे एलपीजी गैसेस की बात करें जिससे हम खाना बनाने में काम को यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं रॉ मटेरियल्स की कंडीशन में, इसका हमारे पास भी स्टॉक अवेलेबल है, जो बेसिकली मुंबई, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड राजस्थान में आपको देखने को मिलता है नेचुरल गैसेस का। बट सबसे चीप पे, आपकी सबसे कम कॉस्टिंग में अगर कोई एनर्जी का सोर्स हमारे को अवेलेबल है तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आज की कंडीशन में, आज की डेवलप कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी एज अ बेसिक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जा रहा है। वर्ल्ड की वही कंट्री अपने आप को तेजी से बूस्ट कर सकती है जो एज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करे, चाहे वो थर्मल पावर में हो, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन या एटॉमिक पावर स्टेशन, हर जगह पे, हर सेगमेंट में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन को तेजी से बूस्ट करने पे वर्क कर रहे हैं, करेंगे तो हमारे को डेवलप कंट्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि एज एनर्जी हमारे को इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की हमारे को बहुत ज्यादा जरूरत है। नॉन कन्वेंशनल में एनर्जी के कुछ सोर्सेज हैं, जैसे लाइक हम सोलर प्लांट्स की बात करते हैं, बट वो आज भी हमारी कंट्री में यूज तो हो रहे हैं, बट इतने ज्यादा हमारे को उसका ज्यादा यूज अभी नहीं किया जा रहा है। विंड एनर्जी, बायोगैस, जिसे आप गोबर गैस भी कह सकते हो, इनका यूज तो है बट बहुत ही नॉमिनल इनका आज भी हम एनर्जी के सोर्स में यूज की जहां बात करते हैं तो बहुत ही नॉमिनल लेवल पर इनका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। प्राइमरी एंड फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल पर तो हम लोग कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, गैसेस, इनका यूटिलाइजेशन करते हैं। जबकि फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम क्या है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कंडीशन में भी बात करें, वहां पे भी क्या है, कोल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम किया जाता है। इसलिए क्या है, फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी में अगर हम बात करते हैं तो एज इलेक्ट्रिसिटी वहां पे हमारे को फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे सामने शो ऑफ। तो हम ओवरऑल इतना देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन पे हमारे को फोकस करने के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जितना ज्यादा हम बढ़ावा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का और सोर्स ऑफ एनर्जी में जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे डेवलप होने के अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जाएगी। बट हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके कारण हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर मैनर में यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर मैनर में प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर मैनर में
पावर जनरेशन नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम चैलेंज की बात करते हैं। इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनएडिक्वेट, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके कंपैरिजन में एज पर 2016-17 के अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो 0.7% हमारे पास डिफिसिट अवेलेबल थी। मतलब हमारे को जितनी जरूरत है उसका प्रोडक्शन हम कम कर पा रहे हैं। मतलब 0.7% तो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। कंज्यूमर तक कितनी पहुंच रही है वो तो बहुत बात की बात है, प्रोडक्शन ही हमारा इतना कम हो रहा है कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है अगर हम उसका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन कर लें तो भी हमारी नीड पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाए। इवन ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो रही है, होती जा रही है। लास्ट ईयर का अगर डेटा हमारे पास जो अवेलेबल है फाइनेंशियल ईयर में, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन एज पर रिक्वायरमेंट 2.1% हो गया है। जो 0.7% 16-17 में था वो आपका क्या है 2020 के कंडीशन में 2.1% प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन हमारा क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट तेजी से बढ़ रही है बट हमारा प्रोडक्शन उस कंपैरिजन में उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रोल प्ले कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक्सेसिव लोड ऑफ प्रॉब्लम, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें लोड ज्यादा आ रहा है, लो वोल्टेज प्रॉब्लम, वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम, पावर कट्स, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रॉब्लम जनरेशन का काम कर रहा है, जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रॉपर मैनर में ऑपरेट नहीं कर पाते और जिसका रिजल्ट होता है कि हमारी इकोनॉमी उतनी तेजी से बूस्ट नहीं कर पाती। सेकंड चैलेंज में अगर हम बात करते हैं लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हमारे इंडिया में जितना भी हमारी प्रोडक्शन है थर्मल पावर स्टेशंस में जितनी भी एनर्जी सोर्सेस में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हम करते हैं उसका हम यूटिलाइजेशन अगर हम बात करें तो अराउंड 60% है हम केवल यूटिलाइज कर पाते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट से कम हो रहा है और उसके बाद प्रोडक्शन कम होने के बाद भी हम यूटिलाइजेशन में जब जाते हैं तो केवल 60% अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हम यूज कर पाते हैं। बाकी की 40% इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होती है, वेस्ट चली जाती है। अगर हम पूरा पूरा यूज कर ले तो भी हमारी नीड फुल नहीं होगी, मगर उसके बाद भी हम केवल 60% का यूज कर पा रहे हैं, बाकी हमारी वेस्ट जा रही है, जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में एक जीडीपी को बूस्टअप करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जनरेट करने का काम कर रही है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद जब हम सप्लाई देते हैं तो उसमें भी हमारे सामने जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतने डेवलप नहीं है और जिसका रिजल्ट है कि हम प्रॉपर मैनर में हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग को रन नहीं करा पाते और जिसका रिजल्ट होता है कि दिल्ली जैसे एक स्टेट की जहां बात करते हैं तो वहां तो स्थिति सबसे पुअर है, वहां पे 50% इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वेस्ट चली जाती है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में 50% ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, वेस्ट चली जा रही है, जबकि अदर स्टेट्स के कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 20% इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वेस्ट जाती है, लॉस हो जाता है, जिसका कोई जो कहीं ना कहीं हमारी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर मैनर में डेवलप ना होने के कारण आपको जनरेट होता है। और इसमें कई फैक्टर वर्क करते हैं। स्टाफ, ऑफिशियल स्टाफ कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बिजली चोरी में हेल्प करते हैं, बैकवर्ड टेक्नोलॉजीज होती हैं, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारी कंट्री में एनर्जी का प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग ना हो पाना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पाना, उनका वेस्ट चला जाने में कहीं ना कहीं ये सारे सेगमेंट वर्क करते हैं। फोर्थ चैलेंज पे अगर हम बात करते हैं तो लॉस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हमारी जो इंडिया में हमेशा से इनकी मोनोपोली रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्निंग में प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और उसके बाद भी ये क्या है, हैवी लॉस पे, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो है वो क्या है, लॉस पे सफर कर रहे हैं। उनका मेजॉरिटी क्या है, उनका जो प्रॉपर रनिंग हो रही है वो क्या है, ह्यूज लॉस, ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी अमाउंट पे वो लॉस पे चल पा रहे हैं, जिससे क्या है उनके पास इतना फंड अवेलेबल नहीं है कि वो नए प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सके, नए इन्वेंशंस कर सकें, और जिसका रिजल्ट है कि हमारी कंट्री में एनर्जी को, पावर को, प्रोडक्शन में पावर जनरेशन की प्रॉपर वर्किंग हमारी कंट्री में आज भी वर्कआउट नहीं हो पा रही। इवन 2016-17 के लॉस को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो वहां पे हमारे को 40,295 करोड़ का हमारे को लॉस दिखाया गया है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक
पावर जनरेशन की वर्किंग को इफेक्टिव कर रहा है। पावर जनरेशन प्रॉपर मैनर में ऑपरेट ना हो पाने में कहीं ना कहीं इनका लॉस की जो फिगर है, ह्यूज लॉस फैक्टर, वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। उसमें बहुत सारे रीजंस हैं क्यों ऐसा लॉस हो रहा है, क्या ऐसा कारण है। मोनोपोली होते हुए भी उसमें रीजन है थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की चोरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बहुत सारी ऐसी चीजों में इलेक्ट्रिसिटी की फ्री सप्लाई होती है जिससे कोई भी वैल्यू रियलाइज नहीं हो पाती, जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के रेवेन्यू में, हमारी कंट्री के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लॉस में कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रही है। और जब तक हम इन सब चीजों पे वर्क नहीं करेंगे, इन प्रॉब्लम्स का रिमूवल नहीं करेंगे, तब तक हमारी कंट्री में एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन और एनर्जी को एज ए प्रॉपर वर्किंग में हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम इन चैलेंजेस को रिमूवल की बात करने जा रहे हैं, रिमूवल ऑफ चैलेंजेस ऑफ पावर जनरेशन। पावर जनरेशन की जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे रिमूव किया जाए, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो सबसे पहले फैक्ट बताए गए हैं, क्योंकि आप जानते हो जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर प्रॉब्लम्स को ही खत्म कर दिया जाए तो वही उसका सोल्यूशन है। तो फर्स्ट दिया हुआ है इंक्रीज पावर प्रोडक्शन। हमको क्या करना चाहिए, हमको ज्यादा से ज्यादा अपनी पावर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। हमको नए नए प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश करने चाहिए, सप्लाई अच्छी करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे क्या हो, ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हमारी तेजी से बूस्टअप हो सके। क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगी, जितनी ज्यादा इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन होगा, उतनी कॉस्टिंग कम आएगी और हमारे को उतनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन करने में हमारे को हेल्प मिलेगी। सेकेंड बात करते हैं मिनिमाइज द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। क्योंकि हमारी कंट्री में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस में अभी मैंने आपको बताया कि 20 to 50% की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट चली जाती है। अगर हम इस वेस्टेज को कम करने की कोशिश करें, खत्म करने की कोशिश करें और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए, तो हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा, जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट करने में, हमारे लोगों को इकोनॉमी की प्रॉपर सप्लाई प्रोवाइड करने में हमारे को हेल्प मिलेगी। और जो हमारे जो बोर्ड्स लॉस पे हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हमारे लॉस पे जो रन कर रहे हैं, उनके लॉस को भी डिसॉल्व करने में बहुत हमको हेल्प मिलेगी। थर्ड सॉल्यूशन पे अगर हम बात करते हैं, इंप्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स की जो सप्लाई को, जो कहीं ना कहीं शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं, रेगुलर से वहां पे क्या है, रेगुलर सप्लाई ऑफ कोल को ज्यादा से ज्यादा हमारे को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। इंश्योर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी, जो हमारी कैपेसिटी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करा जाए, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने की कोशिश किया जाए, उस पर नए नए रिसर्च किए जाए, उसको मॉडरेट करने की कोशिश किया जाए, उसको इंप्लीमेंटेशन पे लाने की कोशिश किया जाए। और जब हम ये सारी चीजें करेंगे तो पावर जनरेशन को बूस्ट करने में हमारे को हेल्प मिलेगी, जो कहीं ना कहीं फाइनली हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री के रेवेन्यू जनरेशन में और हमारी कंट्री के इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में एक सपोर्टिव रोल प्ले करें। फोर्थ, इनकरेज प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की मोनोपोली होते हुए भी वो क्या है, ह्यूज लॉस पे सफर कर रहे हैं। तो हमारे को क्या करना चाहिए, पावर जनरेशन को तभी हम बूस्ट कर सकते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दें। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि सर्विस को प्रोवाइड करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, जबकि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की कंडीशन में, गवर्नमेंट गवर्निंग इंडस्ट्रीज की कंडीशन में प्रॉफिट मोटिव जैसे कोई ऑप्शंस नहीं होते, जिसका रिजल्ट है कि आज भी हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हमारे लॉस पे जा रहे हैं, जिसपे क्या है, हमारे को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना पड़ेगा। और प्राइवेटाइजेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हम अपने आप को मॉडरेट करने के बारे में ज्यादा सोचेंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ये गवर्नमेंट बोर्ड्स हैं, उनका मोटिव केवल और केवल पब्लिक वेलफेयर ही रह जाता है, और जिसका रिजल्ट होता है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंडस्ट्रीज की कंडीशन में वो क्या, प्रॉफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, प्रॉपर वे में वर्किंग नहीं करते, और जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के बूस्टअप में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, जीडीपी के डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक बैरियर का रोल प्ले करते हैं। फिफ्थ सॉल्यूशन में बात करते हैं तो इंप्रूव प्लांट लोड लोकेटर।
क्योंकि प्लांट लोड लोकेटर जितना ज्यादा हमारा अच्छा होगा उतना ही ज्यादा हम अपनी प्रोडक्शन प्रोडक्टिव जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। एज पर 2016-17 के डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं हमने देखा तो हमको पता चलता है कि हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका केवल 60% हम यूज कर पा रहे हैं। हम प्रोडक्शन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे डिफिसिट है और उसके बाद भी जितने डिफिसिट होते हुए भी केवल 60% अप्रॉक्स हम यूज कर पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री के तेजी से डेवलपमेंट होने में और इलेक्ट्रिसिटी के एक प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में स्टैब्लिश करने में हमारे को प्रॉब्लम जनरेट करने का काम कर रहे हैं। और इन सब के लिए हमको इन सजेशंस को यूज इंप्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा, और जब हम इन चीजों को इंप्लीमेंटेशन में लाएंगे तो पावर जनरेशन बढ़ेगी, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के, हमारी जीडीपी के डेवलपमेंट के, हमारी कंट्री के इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। और जब हमारी ये सभी चीजें होगी तो इंडिया वर्ल्ड में डेवलप कंट्री के रूप में बहुत जल्दी स्टैब्लिश हो पाएगी।